जून 2020 जब पूरी दुनिया के लोग कोविड-19 लॉकडाउन के चलते अपने घरों में फंसे थे, तब मुंबई में रहने वाले 19 साल के आदित्य पलीचा और कैवल्य वोरा एक ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप किराना कार्ट की शुरुआत करते हैं। उस वक्त बाहर जाकर इतने ऑपरेशनल हैवी बिजनेस को सेटअप करना और फंडिंग से लेकर ग्रो करना उतना आसान नहीं था, लेकिन आदित्य और कैवल्य किसी तरह से अपना बिजनेस सेट कर देते हैं और ग्रोसरी डिलीवरी टाइम को 12 घंटे से कम करके 45 मिनट पर ले आते हैं। लेकिन कंज्यूमर्स उनकी सर्विस से खुश नहीं थे और मोस्ट प्रॉब्ली कोविड के बाद ये स्टार्टअप फेल हो जाता। तो फिर आदित्य पलीचा और कैवल्य वोरा ने अपने ऑपरेशंस को कैसे ठीक किया और कैसे किराना कार्ट बना 3.6 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन वाला यूनिकॉर्न स्टार्टअप ज़ेप्टो। चलिए जानते हैं इस डिटेल केस स्टडी। ज़ेप्टो के फाउंडर्स आदित्य पलीचा और कैवल्य वोरा का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन उनका बचपन दुबई में गुजरा क्योंकि दोनों के ही फादर दुबई में इंजीनियर थे जो अपनी फैमिली के साथ वहां शिफ्ट हो गए थे। दुबई के ही एक स्कूल में आदित्य और कैवल्य की मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि वो स्कूल में एक साथ बैठते, स्पोर्ट इवेंट्स में एक साथ हिस्सा लेते और एक साथ वीडियो गेम्स भी खेलते। आदित्य और कैवल्य को बचपन से ही टेक्नोलॉजी और बिजनेस में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए दोनों किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम करते रहते थे। इसी बीच उन्होंने नोटिस किया कि घर से स्कूल जाने और वापस आने के लिए पर्सनल कैब बुक करने में काफी एक्सपेंस होता है, इसलिए सिर्फ 17 साल की उम्र में दोनों ने मिलकर गो पूल नाम का एक ऐप लॉन्च कर दिया। ये एक कार पूलिंग प्लेटफॉर्म था जो स्कूल जाने वाले बच्चों को कनेक्ट करता था और कैब शेयरिंग से अफोर्डेबली उन्हें स्कूल पहुंचाता था। ये प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल हुआ और दोनों ने प्रॉफिट के साथ कंपनी से एग्जिट ले लिया, जिसके बाद आदित्य और कैवल्य ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस कोर्स में एडमिशन लिया और कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। लेकिन कुछ ही समय बाद कोविड-19 पैंडेमिक फैला और दोनों को कैलिफोर्निया से मुंबई आना पड़ा। यहाँ उन्होंने कुछ दिनों तक ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए, लेकिन उन्हें इस तरह पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए दोनों ने 1 साल का गैप लेने का डिसीजन लिया और कोई स्टार्टअप प्रोजेक्ट पर काम करने का मन बना लिया। लेकिन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी फील्ड में कदम रखे। अब कोविड में घर से बाहर जाना भी सेफ नहीं था, इसलिए आदित्य और कैवल्य भी बाकी लोगों की ही तरह ऑनलाइन ग्रोसरी ही ऑर्डर कर रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ई-कॉम प्लेटफॉर्म से ग्रोसरी डिलीवरी में कई बार 6 से 7 दिन लग जाते थे। हालांकि बिग बास्केट जैसे कुछ स्टार्टअप थे जो 12 से 24 घंटे में ग्रोसरी डिलीवर करते थे, लेकिन फिर भी अर्जेंट नीड में तो कस्टमर्स को रिस्क लेकर बाहर ही जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें ग्रोसरी डिलीवरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने का आइडिया आया और जून 2020 में सिर्फ 19 साल की उम्र में दोनों ने अपने नए स्टार्टअप किराना कार्ट को लॉन्च कर दिया। किराना कार्ट का वर्किंग मॉडल बिल्कुल सिंपल था। जब भी कंज्यूमर से ऑर्डर आता तो कंपनी के डिलीवरी पार्टनर लोकल किराना स्टोर के पास जाते और ग्रोसरी कलेक्ट करके डिलीवर कर देते, जिससे डिलीवरी टाइम 12 घंटे से कम होकर सिर्फ 45 मिनट तक पहुंच गया, जो ग्रोसरी डिलीवरी इंडस्ट्री में काफी बड़ा रेवोल्यूशन था। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर किराना कार्ट का इस्तेमाल करने लगे। अब बिजनेस को लोकल एरिया से सिटी लेवल पर एक्सपेंड करना था, इसलिए जून 2020 में शुरू हुए स्टार्टअप ने सिर्फ 6 महीने बाद जनवरी 2021 में प्री सीड राउंड रेस किया, जिसमें कंपनी को $7,30,000 की फंडिंग मिली। लेकिन जब आदित्य और कैवल्य ने कंज्यूमर का फीडबैक लेना शुरू किया तो उन्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखी। दरअसल किराना कार्ट का डिलीवरी टाइम तो परफेक्ट था, लेकिन लोकल स्टोर से कनेक्ट होने की वजह से कई बार कंज्यूमर्स को गलत प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाते थे। एक तरह से कंपनी का सप्लाई चेन पर कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए कंज्यूमर पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे और अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व न किया जाता तो कोविड-19 के बाद शायद यूजर्स किराना कार्ट का इस्तेमाल करना बंद कर देते। ऐसे में मार्च 2021 में आदित्य और कैवल्य ने किराना कार्ट को शट डाउन कर दिया और नए डार्क स्टोर मॉडल के साथ अप्रैल 2021 में ज़ेप्टो को लॉन्च कर दिया। अब डार्क स्टोर बेसिकली एक तरह के माइक्रो वेयर हाउस होते हैं जो शहर के बीचों बीच बनाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टोर सेल्स बने होते हैं जहाँ सामान स्टोर किया जाता है, जिससे कंपनी डायरेक्ट सप्लायर से परचेज करती है और डिलीवरी पार्टनर यहीं से सामान कलेक्ट करके कंज्यूमर को डिलीवर करने जाता है। इस डिलीवरी मॉडल से न सिर्फ किराना कार्ट की रॉन्ग डिलीवरी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बल्कि ज़ेप्टो का डिलीवरी टाइम 45 मिनट से कम होकर 15 से 20 मिनट तक पहुंच गया। ज़ेप्टो इंस्टेंट हिट रहा और नवंबर 2021 में कंपनी ने अराउंड $300 मिलियन की वैल्यूएशन पर $60 मिलियन की फंडिंग उठाई और ज़ेप्टो को बाकी शहरों में भी एक्सपैंड करना शुरू किया। साथ ही इन्होंने अपने डार्क स्टोर्स को इतना ऑप्टिमाइज किया कि यहाँ सिर्फ 1 मिनट में ऑर्डर पैक होने लगा और डिलीवरी पार्टनर्स भी स्टोर के बाहर ही अवेलेबल रहने लगे, ताकि जल्द से जल्द ऑर्डर पिकअप करके डिलीवरी
डिलीवरी की जा सके। इसी तरह जेप्टो ने अपने 90% ऑर्डर्स का डिलीवरी टाइम 10 मिनट से भी कम तक पहुंचा दिया और ये मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसे ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट ने भी इम्प्लीमेंट कर दिया और ग्रोसरी डिलीवरी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया। आज जेप्टो इंडिया में चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, गाजियाबाद और कोलकाता जैसी 10 से भी ज्यादा सिटीज में अवेलेबल है। कंपनी ने रिसेंटली $3.6 बिलियन की वैल्यूएशन पर $665 मिलियन की फंडिंग उठाई है और कंपनी के को फाउंडर आदित्य पलीचा का कहना है कि जेप्टो अगले 18 से 24 महीनों में सेल्स के मामले में इंडिया की बिगेस्ट ऑफलाइन ग्रोसरी रिटेल चेन डी मार्ट को भी पीछे छोड़ देगा। तो दोस्तों, जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट या बिग बास्केट में से आप कौन से ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसी ही बिजनेस केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।